नमस्कार, मैं हल्दीराम ग्रुप के चेयरमैन शिव कृष्ण अग्रवाल। सर, बहुत ही कम लोग होते हैं इस दुनिया में जिनको ना बहुत सारी खुशियां बांटने का सौभाग्य मिलता है। आप उनमें से एक हैं। तो मुझे बताइए कुछ अपने बारे में, अपने ब्रांड के बारे में, किस तरीके से वो स्टार्ट हुआ और आज इस मुकाम पर है कि लोग आपको बहुत ऊंचाइयों पे देखते हैं। बताइए कुछ अपने बारे में। ये जो हल्दीराम नाम है, ये मेरे दादाजी का नाम है और जन्म स्थान बीकानेर है। दादाजी का नाम इसलिए हुआ कि वो बहुत गोरे थे, वो अति गोरे थे। तो वो जब भी अपने मामा के पास रहते थे तो मामा उनको प्यार से हल्दी हल्दी करके पुकारते थे। हल्दी हल्दी करके कहते हल्दिया हो गया। अच्छा। राम का नाम तो हमने बाद में दिया था, पहले हल्दिया था। हर हरे को हल्दिया बोलते थे, तो ये नाम उनको चल पड़ा। नाम दूसरा था, गंगा विशन नाम था, पर हल्दिया उनका फेमस नाम हो गया। जब स्कूल में एडमिशन लिया तो भी हल्दिया के नाम से किया। पढ़ाई हमारे बीकानेर में ज़्यादातर मारवाड़ी पढ़ाई होती है। मारवाड़ी पढ़ाई पढ़ लिया, फिर बाद में क्या है कि बस इतनी पढ़ने के बाद में काम पे लगा देते हैं। तो मेरे दादाजी 8 साल की उम्र में काम पे लग गए थे। क्या है कि है ही बीकानेर छोटा और गांव खेड़े में काम पे लगा देते हैं। देखिए ना, बच्चों को 8 साल 9 साल में काम पे लगा देते हैं, वैसे काम पे लगा दिया। तो इधर उधर का काम करते थे और करते थे। फिर उन्होंने मतलब क्या है कि पहले हमारा बीकानेर में इतनी बड़ी मोटी सेव बनती थी, मोटी सेव बनती थी, इतनी और इतनी। वो मोटी सेव ज़्यादा चलती थी। वो क्या था, गाँव में जो बढ़िया लोग रहते थे तो कहीं खाना वाना बनवाते थे तो मोटी सेव ही ले जाते थे। और वो क्या है कि वो भी ऊँट लेके आते थे, बैलगाड़ी लेके आते थे। उसमें जैसा धान भरते हैं ना, वैसा धान की तरह साफ करके भर लेते थे और अपने गांव में ले जाते थे। वहाँ गांव में क्या है कि 2 चीज़ ही बनती है। एक तो हलवा, वहाँ हलवा, आटे का हलवा बना दिया और वो भुजिया रख दिया, बस। इससे ज़्यादा पूड़ी वूड़ी बनी बनती थी। हलवा और भुजिया खा लिया, हो गया काम। पूड़ी के नाम से तो वो बोलते थे पूड़ी तो आटे की पूड़ी तो घर में ही है, रोटी मेरे घर में ही है, हलवा खाऊंगा मैं तो ऐसा वहाँ बिक्री होता था। तो मेरे दादाजी ने जब 13-14 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में उन्होंने एकदम जो बारीक सेव भुजिया है, बारीक सेव, वो निकाला था। वो निकाला तो इतना बढ़िया बना कि वहाँ के जो अच्छे बढ़िया लोग हैं, 150 का लोग हैं जो कलकत्ता से आते थे, वो बहुत पसंद किया। ऐसा करते मेरे दादाजी का नाम चल पड़ा और वही भुजिया खाते थे। वो मोटी भुजिया भूल गए। मोटी भुजिया बनती थी पर उनके नाम से वही भुजिया चलती थी। ये भुजिया का ऐसा समझो जन्मदाता हल्दीराम ही है जो बनाया है। वहाँ से फिर हमारा क्रम चलता रहा। उनका उस टाइम भी क्या है, प्रीमियम लेते थे। मेरे दादाजी के पिताजी है ना, वो सब लोग आते थे ना, वो एक ही मांगते थे, हमको तो हल्दिया का हाथ का भुजिया चाहिए, हल्दिया के हाथ का भुजिया चाहिए। तो उनके पिताजी क्या प्रीमियम लेते थे, उनका भुजिया लेना है तो इतने पैसे लगेंगे। तो ऐसा प्रीमियम ही चलने लग गया। ऐसा क्रम चलते चलते 41 में जब मेरे पिताजी वगैरह भी बड़े हो गए, मेरे पिताजी मेरे 3 भाई थे और 3 भाई उस टाइम थे। फिर बड़े हो गए तो वहाँ जब बड़े हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके बच्चे बड़े हो गए तो थोड़ा घर में झगड़ा पट्टी होने लग गया था। तो वो अपने मतलब वो तो अलग नहीं होना चाहते थे,
पर मेरी ग्रैंड मदर वो बोले मेरे को अलग होना है, कैसा भी अलग होना है, अभी झगड़ा नहीं करेंगे। तो फिर उन्होंने 41 में अलग हो गए। 41 में अलग हुए तो उनके पास दुकान तो एक ही थी, कोई दुकान थी नहीं। उनके पिताजी ने उनको कुछ पैसा दिया नहीं, अब क्या करें। तो उनका एक दोस्त था, उनको 200 रुपया मेरे दादाजी ने दिया हुआ था। वो 200 रुपया उनके दादाजी ने दिया हुआ था, वो तेली था, तेली में तेल निकालने वाला। वो उस टाइम उसके पास पैसा नहीं था। तो दादाजी भी कहे मेरा दोस्त है, कोई बात नहीं, पैसा नहीं। तो उसको तेली को मालूम पड़ा कि मेरा दोस्त अलग हो गया है। तो उस टाइम वो 100 रुपया लेके आया था 1941 में, 41 में, और बोला कि हल्दिया 100 रुपया रख ले, और मेरे पास अभी 100 रुपये ही है। ये 100 रुपये के आगे कितनी बिंदियाँ लगेगी ये अल्लाह ही करेगा। तो दादाजी ने बोला कोई बात नहीं, तो ये तेरा 100 रुपये मेरे को बड़ी कीमती है, तू मेरा दोस्त नहीं मेरा भाई है। वो 100 रुपया से उन्होंने थोड़ा दाल वाल बना लिए और बना लिए बेच दिए। तो वो कारीगर थे, 5-6 दिन तो बना लिए थे। अब क्या करना, कारीगर आदमी खाली दाल बनाने में काम होता नहीं। तो उनके एक दोस्त था बढ़िया, जैन, उनके पास गए थे, पैसे वाला था। तो बोले हल्दिया क्यों आया, कि भाई एक काम है सारे से। बोलो। तो मेरे को मैं खाली हो गया तो बोले कलकत्ता चला जा, मेरा जो गद्दी है कपड़ा और है वहाँ बैठा रहे। मेरे दादाजी ईमानदार बहुत थे, तो जो कुछ करेगा करेगा। वो बोले नहीं भाई, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, मेरे बच्चे नौकरी से ही हो जाए, नौकरी लायक हो जाएंगे, मैं हूँ कारीगर। तो बोले आप जैन समाज के चेयरमैन हो, मेरे को एक दुकान दिलवा दो, आपकी दुकान बन रही है वहीं पर सामने, वो एक दुकान दिलवा दो, मेरा अपना काम कर लूँगा। बोले ठीक है। वो दोस्त खास थे ना, वो क्या कर दिया, एक दुकान दे दिया उनको। वो दुकान में उन्होंने भुजिया बनाना चालू किया। तो ऐसा समझो कि भुजिया उनकी फेमस तो थी जी, और सब भुजिया नाम होता गया, नाम बढ़ता गया, नाम के साथ में भुजिया भी बनता था, पैसे भी आ गए, सब कुछ आ गया, एकदम अच्छे ढंग से रहने लगे और लगे। फिर अब 3 बेटे बड़े भी हो गए, यही भी हो गए, तो कैसा क्या करना। फिर हमने होलसेल भी काम किया, थोड़ा बहुत होलसेल काम करना भी चालू कर दिया था। जैसे आसपास जयपुर है वगैरह, थोड़ा माल थोड़ा बनाने लगे, ज़्यादा बनाने लगे, क्योंकि 3 बेटे भी थे ना, तो चालू हो गया। फिर उनके दोस्त लोग बोले, कलकत्ता में दोस्त लोग बहुत थे, कि यहाँ भुजिया बनाना चालू कर दे। तो बोले देखूँगा। तो एक दफ़ा उनके दोस्त की शादी में, लड़के की शादी में गया था, दोस्त की शादी में गए तो वहाँ भुजिया बनाया, भुजिया बहुत बढ़िया बन गया। तो वो फिर उनके दोस्त सब बोले अब तो बना लोगे, मैं क्या बना लूँगा। उनका एक ख़ास दोस्त ज़्यादा था, उसको बोला कि भाई अब कोई जगह वगैरह दिला दे मेरे को। तो उन्होंने एक जगह दिला दिया, दुकान दिला दिया उसमें। फिर 54 में हमने वक्त कलकत्ता में क्या काम स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करते ही अच्छा काम चलने लग गया। 55 में मैं भी चला गया, मैं भी उस टाइम भुजिया बनाने लग गया था। मैं भी पढ़ाई नहीं किया, मैं भी बहुत कम पढ़ाई किया। और
मतलब यानी 12 ईयर में 12 साल की उम्र में काम करने लग गया था। सर बहुत बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है ये। और आई एम श्योर उस टाइम का माहौल कुछ अलग होगा, तकलीफ़ें कुछ अलग होगी और चीज़ें बहुत अलग होगी, लेकिन बहुत सुन के सीखने मिलता है। और हम चाहेंगे कि हम भी शायद आपसे आधा हार्डवर्क भी कर ले तो कहीं और पहुंचेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया उस चीज़ के लिए। वर्ल्ड मिठाई नमकीन एंड एक्सपो जो शो हो रहा है सर अभी, उसके बारे में आपके क्या बोलना है? फिर क्या है, कलकत्ता चला गया था, कलकत्ता 55 में गया था। कलकत्ते में मैं मेहनत करके वहाँ नमकीन डेवलप किया था। पहले नमकीन का काम था हमारा, भुजिया और नमकीन। वहाँ कलकत्ते की नमकीन, गांठिया, पापड़ी और भी तरह का दाल मोठ वगैरह, बड़ी मेहनत किया मैंने वहीं से, अच्छी मेहनत किया। और नमकीन तरह तरह के नमकीन भी बनाए, सभी तरह की। समोसा भी बनवाया मैंने, एक तिवाड़ी का समोसा फेमस था वैसे ही बनवाया, कचौड़ी भी बनाई, ऐसा गांठिया पापड़ी सब तरह का काम मेहनत करता गया। फिर 68 में अचानक दादाजी ने बोला कि तुम नागपुर चले जाओ और अपनी सिस्टर को काम सेट कर दो, क्योंकि वो दादाजी ने बोला सिस्टर बार बार बोल रही है तो उनको काम बना। उनको काम आता नहीं था, मेरी सिस्टर के मिस्टर को काम आता नहीं था। फिर भी उनका ऑर्डर था मेरे को, मैं आया तो यहाँ देखा नागपुर शहर में कुछ भी मिलता नहीं था, कुछ भी चीज़ नहीं थी, न मिठाई थी न नमकीन थी। अभी दादाजी ने ऑर्डर दे दिया तो मैं फिर क्या है, मैं क्यों, मेरे दिमाग में क्रांति थी कहीं पर भी। मैं बोला इस शहर में क्रांति पैदा करना है, तो मैंने काजू कतली चालू किया था वहाँ। अच्छा। हाँ, काजू कतली चालू किया तो वहाँ के लोग बहुत पसंद किए। और पहले काजू कतली बनती भी नहीं थी, कलकत्ता में भी नहीं बनती थी और कहीं नहीं बनती थी, मैंने वहाँ चालू किया था। काजू 3 रुपये किलो, 3.5 रुपये किलो मिलता था। चीनी 12 शेर मिलती, 12 किलो मिलती थी। प्रॉफिट बहुत था, 8 रुपये किलो में बेचता था। क्या बात है, क्या बात है। तो प्रॉफिट है। 2 किलो में 2 किलो की बना लेता तो मेरा पैसा निकल जाता था। ऐसा करते मैं कि ये चीज़ें अब नहीं बनाएंगे ना, तो इनको जब मिठाई आता नहीं था तो भी मैं क्या मैं नहीं बनाएंगे। एक भगवान की मेरे को देन है, मैं एक बार कोई टेस्ट कर लेता हूँ ना, वो टेस्ट मुंह में घूमता रहता है। फिर जब तक वो मैं अपने कारीगर को या किसी से बनवाऊँ ना, जब तक वो टेस्ट नहीं आएगा, R&D कर लेता हूँ, टेस्ट नहीं आएगा जब तक चालू करता हूँ, R&D चालू रखता हूँ। ऐसा करते करते मैंने फिर बीकानेर से भी कुछ वहाँ नागपुर में मलाई के लड्डू है, कलाकंद है और है, अच्छी अच्छी आइटम बनाया, लोगों को बहुत पसंद है। फिर मैंने रसगुल्ला चालू किया था, रसगुल्ला बहुत बढ़िया बना, रसमलाई ऐसी बनी कि तबीयत खुश जाए। ऐसा करते करते मिठाई में मैं, अब मिठाई के साथ मेरे रेस्टोरेंट भी मैं क्यों कर लेते हैं, तो कारीगर को कहीं से लेके आया और इतनी बढ़िया डोसा वगैरह बनवाया मैंने, बढ़िया नाम हो गया। ऐसा करते कदम करते करते फिर बाद में मेरा मन दिल्ली में ज़्यादा था, मैं कि दिल्ली दुकान करना है अपने को। तो जितनी भी मैं परचेजिंग करने जाता था ना, वहाँ नागपुर में ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं मिलता था, तो परचेजिंग करने जाता था, दिल्ली जाता था। और दिल्ली में कुछ दलाल लोगों से मार्फत मतलब दुकानें देखता था, दुकानें बहुत देखा, कुछ पैसे भी खा गए, कुछ और भी हो गया, तो भी पीछे नहीं मुड़ा, देखता रहा। एक किस्मत ऐसा आई कि 81 में दुकान मिल गई फुहारे पे। मेरा भाई मनोहर बोला कि भाई साहब दुकान मिल रही है। मैं कल नागपुर था, क्या करूं? मैं कि ले कि 10 लाख रुपये मांग रहे हैं, 10 लाख है नहीं अपने पास। उस टाइम हमारे पास पैसे नहीं थे। मैं कि ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रख कर ले। तो उसने टोकन दे दिया। फिर
वापस नागपुर आया तो मेरे को टाइम लग गई थी। फिर 6 महीने के बाद गया मैं। 6 महीने गया तो उससे पहले नागपुर में मेरी 4 दुकानें हो गई, 4 दुकानें कर लिया मैंने। तो मैं गया अभी वहाँ, बोले अब देगा नहीं देगा, मैं जो भी है गया तो बोले मैं दे दूँगा आपको। फिर मैंने वो दुकान ले लिया। फिर पैसे मैं बोला जुगाड़ करते हैं, तो बोले मेरे पास तो है नहीं बीकानेर में, 2-3 लाख रुपए हैं। मैं 7 लाख रुपए मैं जुगाड़ कर दूँगा। मैंने जुगाड़ कर दिया। क्या है कि जुगाड़ का मतलब आप समझते हैं, हमको माल उधार मिलता है और हमको कैश मिलता है, तो उधार माल कुछ रोक लेते हैं, कैश जमा हो जाती है। इस तरह से हमने अपना काम निकाल लिया, काम निकाल के दुकान सेट कर लिया। उसके बीच में 82 एशियाड में मतलब लगा था, तो मेरे भाई के कुछ गुंडों ने मारा मेरे भाई को, मनोहर को। तो भाई घबरा गया, बहुत अच्छा मारा था तो चोट बहुत आई। फिर कुछ ठीक ठाक हो गए तो मैं बोला अभी दिल्ली की दुकान खोलना है। बोले मैं नहीं खोल सकता, मेरा डर लगता है। तो मैं बोला मैं खोलता हूँ। फिर मैं नागपुर जाके मेरा सब स्टाफ लेके आया, कारीगर, ये फर्नीचर बनाने वाला और बनाना सब लेके आ गया। फिर चालू किया और फर्नीचर ऐसा बनाया मैंने कि दिल्ली में पहले कंसेप्ट था घंटा वाला, करंजी वाला, सामने काउंटर लगाते थे। मैंने नया कंसेप्ट लाया खड़े काउंटर का। और आज दिल्ली में वो काउंटर तो भूल गए, सब पूरी दिल्ली में मिठाई का काम सुधर गया। और मिठाइयों के इतनी रेंज पैदा किया कि आश्चर्य करने लगे दिल्ली वाले, इतनी मिठाइयाँ तो खाई नहीं हमने। क्या बात है, क्या बात है। आज देखो कितनी मिठाइयाँ, कितनी पैकिंग, कितनी और चलती है। दिल्ली में कितनी दुकानें हो गई है, कितनी मिठाई का क्रेज बन गया है। पहले घंटा वाला था, कंवर जी था और चाइना राम था, ये मामूली थी। थोड़ा ये कराची हलवा वो ये हलवा बनाते थे और बनाते थे, सोन हलवा बनाते थे, ऐसा चलता था। अभी तो आज एक वैरायटी आप देखो तो तबीयत खुश होती है। ये भगवान की देन है। क्रांति आई, क्रांति में मिठाइयाँ हो गई है, नमकीन भी बहुत तरह के हो गए हैं, पैकिंग भी बहुत तरह की हो गई है और हौसला बढ़ गया है सब मिठाई वालों का। जैसे मेरे भाई ने 70 आउटलेट खोला हुआ है दिल्ली में। नागपुर में मैंने 15 आउटलेट है और बाकी सभी हलवाई अभी एक ही जोश है कि आउटलेट बढ़ाना और इनकम करना। ये एक ऐसा समझो, एक मतलब 30 सालों में 35 ईयर में एक क्रांति आ गई हलवाई में। सही बात है। और एक्सपोर्ट, पहले भुजिया एक्सपोर्ट कुछ नहीं होता था, फिर यूफ्लेक्स में गए, उसमें लाइफ बढ़ गई, फिर आज एक्सपोर्ट करने लग गए। आज पूरी मतलब इंडिया पूरा वर्ल्ड खा रहा है और मिठाइयाँ भी वर्ल्ड खा रही है। मिठाइयाँ काजू कतली वगैरह सब जाती है मेरी। तो आज ये ऊपर वाले की देन है। और मैं तो कहता हूँ कोई भी काम करो खूब चढ़ बढ़ के करो, एक नाम होना चाहिए। क्या बात है। और इतनी मशीनें हो गई है, इतना हाइजीनिक कर दिए। पहले हलवाई का हाइजीनिक कुछ भी नहीं था, आज तो हाइजीनिक बहुत है। बहुत सही सर। सो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सर, आप यहाँ पर आए, हमको ये सब बताया। इस शो में आप बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा प्ले करते हैं। इस शो के बारे में कुछ बताइए सर कि कैसा लगा आपको, यहाँ आकर कैसे लगा? देखिए यहाँ के बहुत बढ़िया लगा। इससे पहले इंदौर में भी बहुत बढ़िया हुआ था, इससे पहले दिल्ली में भी बहुत बढ़िया हुआ था। ये क्या है कि फिरोज भाई मिलना हुआ, मेरे भाई ने उनको एक उत्साह दिया। हम ये चाहते थे सब हलवाई एक इकट्ठा होके आपस में बातचीत करें, एक दूसरे पहचान निकालें। तो क्या है कि ये एक तरह का अपना भाईचारा बढ़ गया। अब यहाँ इकट्ठे होते हैं, सब मिलते हैं, खुश होते हैं, हम भी खुश होते हैं, सभी है। तो हम तो यहाँ आके बहुत खुश होते हैं।
तो आगे के भी ये बल्क प्रोग्राम होगा तो उसमें आएंगे और खुश होंगे, क्योंकि एक परिवार मिल रहे हैं ऐसा समझ के आते हैं। एक परिवार से मिलते हैं तो काम सब जगह अपने अपने जगह पर करते हैं, मिलते हैं तो एक जगह होता है। ये हमारा एक एसोसिएशन मिला हुआ है। लोग शादी ब्याह में इकट्ठा होते हैं पर हम यहाँ इकट्ठा होते हैं। वैसे इकट्ठा होना एक सौभाग्य की बात है और अच्छा लगता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसे ही खुशहाल रहें और सालों साल तक हमको सिखाते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।